तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में 2023 में आई मूवी पठान को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मूवी की स्टार्टिंग में हमको 5 अगस्त 2019 का वक्त दिखाया जाता है और जगह है पाकिस्तान की। वहां पर जब पाकिस्तान के जनरल अपना रूटीन चेकअप करवाने हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब डॉक्टर उनको बताता है कि आपको कैंसर है और आपके पास सिर्फ 3 साल का वक्त बचा हुआ है। उसी वक्त टीवी पर एक न्यूज आ रही होती है कि इंडिया में आर्टिकल 370 को कैंसिल कर दिया गया है। इस पर डॉक्टर का कहना था ये तो पागलपन है, जिस पर जनरल कहता है अब जंग होगी और हिंदुस्तान ने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। जिसके बाद वो कॉल लगाते हैं एक टैट पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को, जो एक टेररिस्ट ग्रुप होता है जिसका नाम होता है आउटफिट एक्स, और ये ग्रुप सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, जिसका लीडर होता है जॉन अब्राहम एस जिम। जनरल जिम को कहता है कि मुझे हिंदुस्तान को बर्बाद करना है, जिस पर जिम का रिप्लाई होता है आपका काम हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है 3 साल आगे की और हमें दिखाया जाता है अफ्रीका की एक कंट्री, जहाँ पर हम देखते हैं कि सारे टेररिस्ट इलीगल वे में गन खरीद रहे होते हैं। वहीं पर एक इंसान आया था जिसे एक बड़ी सी मिसाइल खरीदना था जो एक बार किसी देश पर चल जाए तो उस देश का नाम और निशान मिट जाए। इस मिसाइल की खास बात ये थी कि ये लॉन्च होने पर कभी भी रडार में शो नहीं होती और कुछ ही टाइम में जहाँ पर ये गिरती है उस जगह की सिविलाइजेशन को खत्म कर देती है। ये जगह पूरी तरीके से इलीगल थी, लेकिन डीलर के पास एक इन्फॉर्मेशन आती है कि उन्हें ढूंढता हुआ कोई यहाँ पर पहुंच गया है, लेकिन वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि उसको बहुत अच्छा VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है उसी इंसान की तरफ जिसे VIP ट्रीटमेंट की जगह बहुत बुरी तरीके से उसकी धुलाई करी जा रही थी, लेकिन काफी मार पिटाई के बाद वो इंसान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि शाहरुख खान होता है एज अ पठान। डीलर के पास आए हुए इंसान उससे पूछता है कि पठान तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तुमको तो आज से 2 साल पहले जिम ने मरवा दिया था। जिसपे पठान उससे पूछता है कि रुबई कहाँ पर है, लेकिन ये सब तो पठान की चाल थी, उसने पहले ही अपने आप को रस्सियों से खोल लिया था। और फिर यहाँ पे हम लोग काफी अच्छी फाइटिंग सीन से देखते हैं और लास्ट में पठान उस आदमी को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है न्यू दिल्ली में, जहाँ पर हम देखते हैं ऑपरेशन लीड को, जिनका नाम होता है डिम्पल कपाड़िया। इनके सैटेलाइट डिटेक्टर से पता चलता है कि रुबई मिल गई है फ्रांस के एक रेलवे स्टेशन पे। डिम्पल तुरंत ही रुबई को पकड़ने के लिए अपने प्राइवेट प्लेन से फ्रांस को निकल जाती है। वहीं उसके साथ बैठा हुआ एजेंट उससे पूछता है कि रुबई का क्या वास्ता है पठान से, जिस पर वो कहती है कि तुम आकर पठान के बारे में जानते क्या हो। जिस पर वो एजेंट कहता है मैंने उसके बारे में बहुत किस्से सुने हैं, जब भी उनका नाम आता है तो सब लोग सहम जाते हैं और कोई भी उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। तभी डिम्पल पठान की एक बैक स्टोरी सुनाती है कि म्यांमार में एक सीक्रेट ऑपरेशन में अकेले पठान ने पूरी फैमिली को अपनी जान पर खेलकर बचाया, लेकिन उसमें वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, इसलिए उसे दिल्ली की एक सीक्रेट हॉस्पिटल में रखा गया था। और जब डिम्पल उससे मुलाकात करने के लिए गई तो वो वहां पे देखती है कि पठान ने अपनी पूरी बॉडी को रिकवर कर लिया है और अपने नेक्स्ट मिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है, जिसका नाम होता है जोकर, मतलब जॉइंट ऑपरेशन एंड कोवर्ट रिसर्च। पठान का मानना है कि हमारा हिंदुस्तान आए दिन खतरों से घिरा रहता है। इसी के साथ हमारे कुछ जवान भी है जिनको अंडर एस्टिमेट भी किया गया है। अगर मैं उन सब की टीम बना लूं तो हम सब सीक्रेटली मिशन को ऑपरेट करके कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन डिम्पल का कहना था इस चीज के लिए ना जाने उनको कितने लोगों की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या तुम इस बारे में सोच भी सकते हो? वैसे भी अब उनके रिटायरमेंट के दिन आ चुके हैं। लेकिन पठान कहता है देश के लिए सब करना एक सैनिक की कर्तव्य होता है और फाइनली डिम्पल मान जाती है। जिसके बाद हमें वहाँ की एक सीक्रेट फैसिलिटी दिखाई जाती है जिसमें जोकर टीम को असेंबल किया जाता है। यहीं पर एंट्री होती है आशुतोष राणा जी की, यही वॉर मूवी वाले सुनील लूथरा जी की। इनका मानना था कि ये टीम वेस्ट ऑफ टाइम है, इनको तो ये भी नहीं पता है असली मिशन में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। फिर पठान और उसकी टीम सुनील को विश्वास दिलाती है कि हम जिस काम के लिए निकले हैं उस काम से सिर्फ और सिर्फ देश की ही भलाई होगी। हमारे इंटेलिजेंस की न्यूज से पता चला है कि दुबई में प्रेसिडेंट की एक स्पीच होने वाली है जहां पर हमारे देश के कुछ साइंटिस्ट भी आने वाले हैं, मगर उनकी जान को खतरा है। तो मैं चलता हूं, आप पुलिस एक्टिविटी और भी ज्यादा एक्टिव कर दीजिए, मैं और मेरी टीम आने वाले खतरों को संभाल लेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है दुबई में, जहाँ पर प्रेसिडेंट फुल सिक्योरिटी के साथ जा रहे होते हैं। फिर तभी पठान को एकदम से क्लिक होता है ये सब हमारा ध्यान भटकाने के लिए है। उन टेररिस्ट का मेन एम प्रेसिडेंट को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि उन साइंटिस्ट को वहां से ले जाना है। और जब तक ये बात पुलिस तक स्प्रेड होती है और वो सब अपनी पोजीशन लेते हैं तब दूसरी तरफ जिम पहुंच जाता है उन साइंटिस्ट के कार के सामने रॉकेट लॉन्चर को लेकर, और फिर वो फायर कर देता है जिससे वो कार ब्लास्ट हो जाती है। और फिर अपने चॉपर को बुलाकर उन साइंटिस्ट को उसमें घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पठान वहां पे आ जाता है और उन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिम एक एक्स रॉ एजेंट रह चुका है जो कि रिकॉर्ड्स में मर चुका है और इसकी वजह से उसे एक मेडल भी मिला था। लेकिन जिस
मिशन में उसके साथ ये हुआ उसमें पत्नी और उसकी बच्चे भी मर गई। इसी वजह से उसने अपने देश के बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में सोचना चालू कर दिया है और बन गया है अब वो ऐसा कॉन्ट्रैक्टर जो खुद के फायदे के लिए काम करता है, अब चाहे उसे किसी देश का भी नुकसान क्यों न करना पड़ जाए। हालांकि इस बार जब सक्सेसफुल हो गया था लेकिन पठान हार नहीं मानने वाला था और वो अपनी टीम से बात करके उसे पकड़ने के लिए स्पेन पहुंच जाता है। पठान को अपनी टीम से रुबीना खान नाम की एक लड़की के बारे में पता चलता है जो कि उनके ग्रुप के साथ काम कर रही थी, लेकिन जब पठान उस पर नजर रखने के लिए जाता है तो पीछे से जिम और उसकी टीम उसको पकड़ लेते हैं और फिर जिम अपनी टीम को कहता है कि इसको मार देना और वो वहां से निकल जाता है। तभी वहां से रुबीना आती है और वो पठान को बचा लेती है और रुबीना पठान को बताती है कि वो आईसिस एजेंट है और जिम के साथ अंडर कवर एजेंट की तरह काम कर रही है। अब ये दोनों प्लान करने लगते हैं कि जिम को कैसे पकड़े। तब इनको पता चलता है कि जिम अगली डिलीवरी एक हफ्ते बाद लेने वाला है जिसका नाम है रक्त बीज। ये एक ऐसा केमिकल होता है अगर आसमान में फैल जाए तो पूरी इंसानियत खत्म कर देगा। इसलिए ये लोग पहुंच जाते हैं रशिया, लेकिन यहाँ पर पहुंचने के लिए इनके सामने के सीक्रेट वॉल्ट होता है कि उसका ना ही बॉम्ब एक्सप्लोड किया जा सकता है, ना ही लेजर से कट किया जा सकता है, ना ही उसमें ड्रिल करके अंदर जाया जा सकता है। उसको ओपन करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उसको अनलॉक करके, और उसकी लॉक और की जहाँ पर ये दोनों चीज अलग अलग लोगों के पास थी। अब रुबीना और पठान उन दोनों के पास जाकर फिंगरप्रिंट ले आते हैं। अब फिंगरप्रिंट मिल जाने के बाद सेकंड टास्क था इन्हें ऑफिस में जाके लॉक की को चुराने का, जो कि शहर के अलग अलग हिस्सों में थे। और इस चोरी को करने के लिए ये लोग हेल्प लेते हैं 2 एक्सपीरियंस पायलट्स की, और काफी कोशिश के बाद ये लोग चोरी को अंजाम दे देते हैं और वहां से ले आते हैं रक्त बीज। लेकिन यहाँ पे हो जाती है एक गड़बड़, मतलब यहाँ पे रुबीना मैडम धोखा दे देती है पठान को और फ्लैशबैक में ये पता चलता है कि जिम इस रक्त बीज को पाना चाहता था लेकिन उसके लिए पॉसिबल नहीं था और ये काम सिर्फ पठान ही कर सकता था, इसलिए उसने रुबीना को पठान के पास भेजा। यहाँ सीन शिफ्ट होता है रशिया की जेल में और यहाँ पे डिम्पल मैडम आकर कहती हैं कि पठान उनका आदमी नहीं है और वो उसको नहीं जानती, उसको 2 गोली मार दो और उसको यहीं पे खत्म करो। अब पठान यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि मैं तो देश के बारे में सोच रहा था और आज मेरी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं रह गई, और उसके बाद उसे मेन जेल में ट्रांसफर करने के ऑर्डर्स आ जाते हैं। लेकिन ट्रेन में जाते जाते पठान के ऊपर अटैक हो जाता है और यहाँ पर पठान बुरी तरीके से पिट जाता है और यहाँ पे कैमियो आता है सलमान खान का और यहाँ हमको पता चलता है ये है टाइगर अभी जिंदे मूवी के मेन लीड टाइगर, जो पठान को बचा लेते हैं और जाते जाते वो पठान को कहते हैं कि अभी मरना मत, मेरा एक मिशन है, मुझे वहां पर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, आना जरूर। अब कहानी यहाँ पे प्रेजेंट में आ जाती है और डिम्पल पठान के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि मुझे रुबीना की लोकेशन का पता है, और पठान को रुबीना पर ऑलरेडी गुस्सा होता है तो वो पहुंच जाता है फ्रांस और उसे गन पॉइंट पर पकड़ लेते हैं। फिर यहाँ पर रुबीना खान का कन्फेशन स्टार्ट होता है। बेसिकली उसके मन में उसकी देश की भक्ति जाग गई थी। जिम जिस काम के लिए उसे रक्त बीज का यूज करने वाला था उससे कई सारे मासूमों की जान जाने वाली थी और ये बात पहले रुबीना को नहीं पता थी, और जब उसको ये बात पता चली तो उसका मन बदल गया और फाइनली उसने पठान के साथ टीम अप कर लिया। इसी बीच हमें इन दोनों एजेंट की बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है, जब पठान बताता है कि आज से कई सालों पहले अफगानिस्तान में एक टेररिस्ट को मारने के लिए उसके मोबाइल में एक जीपीएस लोकेशन को लॉक कर दिया गया और एक मिसाइल को छोड़ दिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो इंसान कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि एक स्कूल का टीचर है। तो उस जगह को पूरी तरीके से खाली करवाया गया और सिर्फ 1 मिनट बचा था मिसाइल को उस जगह पर गिरने में, लेकिन पठान ने बहुत बहादुरी से उस मोबाइल को आसमान में फेंका और वो मिसाइल मोबाइल से टकरा गया। हालांकि लोगों की जान तो बच गई लेकिन पठान को बहुत चोट लग गई, जिससे पठान को 3 महीने तक उस गांव में ही रहना पड़ा। इसके बाद रुबीना की बैक स्टोरी को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पिता रोज काम पर जाते हैं और वहां से आते थे। एक दिन उनको पुलिस ने पकड़ लिया और उनके टेररिस्ट बोलकर बहुत ज्यादा मारा पीटा, और यही रीजन था कि रुबीना ने पहले एमबीबीएस की पढ़ाई करी और फिर अपने मिशन को फुलफिल करने के लिए आईसिस ज्वाइन कर ली। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रशिया में। जिस वायरस को जिम भारत पर गिरवाने के लिए बनवाना चाहता था वो अब कंप्लीट हो चुका था। इतने में पठान और रुबीना की एंट्री हो जाती है और फिर से फाइट शुरू हो जाती है और फिर हमको पता चलता है कि जिम ने 2 ऑप्शन रखे हैं जिनमें वायरस थे, जिसमें एक पठान को मिल जाता है और दूसरा जिम अपने साथ ले जाता है। और जब पठान वायरस को लैब में चेक करवाता है कि उसको कैसे डिसलोकेट किया जाए तो पठान को पता चलता है कि उस ऑर्ब में तो सिर्फ पानी था। इतने में जिम का वीडियो कॉल आ जाता है और वो बताता है कि उस ऑर्ब को 3 लेयर में बनाया गया था। नंबर 1 लेयर को क्रैक करती है, नैनो पार्टिकल में ये वायरस था जो उस ऑर्ब के खुलते ही वहां के एनवायरनमेंट में फैल गया। नंबर 2 पे एक ओपन एयर वैक्यूम था जो उसे दूर दूर तक स्प्रेड करने में हेल्प करता है, और नंबर 3 पे सिर्फ पानी था ताकि जब आप मरो तो उस पानी को पीकर मर जाओ। उसके बाद जिम उस वायरस से इंसान की बॉडी
पर होने वाले पेन को मेजर करता है, यानी कि पेन को स्केल किया जाए 0 से 10 तक। अगर किसी इंसान की बॉडी में ये वायरस इंजेक्ट कर दिया जाए तो उसको स्केल 13-14 तक का पेन होगा। और उन सभी साइंटिस्ट में ये टेम्पल मैडम भी थी और धीरे धीरे उनके सूट और बॉडी पर उस वायरस का असर होने लगता है। रक्तपीत से निकाले इस वायरस का नाम था स्मॉल पॉक्स। काफी सालों पहले इस बड़ी महामारी ने कई लोगों को मार दिया था, लेकिन अब हमारे देश के पास इसका वैक्सीन था। लेकिन जिम इतना बेवकूफ नहीं था। पिछले 2 साल से जिम साइंटिस्ट को इस काम पर लगाए रखा था। उसका काम था इस वायरस को म्यूटेट करना। ये वायरस जहाँ पर भी गिरता 3 घंटों के अंदर पेशेंट को इन्फेक्ट करता, उसकी जान ले लेता। और क्योंकि अब इस लैब के इस बड़े से कंटेनर के अंदर ही ये वायरस अवेलेबल था, तो यहाँ के साइंटिस्ट अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार थे ताकि ये वायरस और बाकी जगह पे स्प्रेड ना हो। फिर हम देखते हैं उस आदमी को जिसको मूवी की स्टार्टिंग में पठान अपने साथ ले गया था। यहाँ पर पठान उस आदमी से पूछता है कि जिम उस वायरस को किस देश पर यूज करने वाला है। इस पर वो बताता है कि उसको ये नहीं पता कि वो मिसाइल कहाँ पर गिरने वाली है, लेकिन उसको ये पता है कि उसको कहाँ से लॉन्च करेंगे। और वो जगह थी अफगानिस्तान। इसलिए पठान अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाता है अफगानिस्तान में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जनरल जिनको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, वो 3 साल बाद अपने मिसाइल की डिलीवरी लेने के लिए आए थे। लेकिन इस वायरस से कुछ इन्फेक्टेड लोग अफगानिस्तान के एक छोटे से गाँव में भी मिलते होते हैं, जिसको देख के जनरल कमांडर गुस्सा हो जाते हैं और इस चीज का पता लगाने को कहते हैं। तो जिम अपने कुछ सैनिक उस जगह पर भिजवा देता है। लेकिन ये सब पठान की एक चाल थी। ये वो गांव था जिसकी पठान से आज कुछ सालों पहले मदद करी थी। ये लोग उसके परिवार थे और इसी चीज का फायदा उठा के पठान उन लोगों के सूट को चुरा लेता है और फिर वो खुद ही जिम को पकड़ लेता है। अब यहाँ पे फिर से फाइट होती है। यहाँ पे रुबीना भी आती है और वो KGF के रॉकी भाई की तरह मशीन गन चलाकर वहाँ पर सब कुछ बर्बाद कर देती है। फिर हमको पता चलता है कि जिम उस वायरस को मिसाइल में लगाया ही नहीं था, बल्कि एक इंडिया जाने वाली फ्लाइट में छुपा दिया था और उस वायरस को कंट्रोल करने का रिमोट अपने कंधे पर लगा लिया था। जब दूसरी तरफ पठान की टीम उस मिसाइल को रोकने की कोशिश करती है और यहाँ पर पठान जिम को रोकने की कोशिश करता है और फिर दोनों के बीच फिर से फाइट होती है। इसी दौरान दिल्ली में लैंड होने वाली फ्लाइट आने वाली थी और वक्त बचा था सिर्फ 2 सेकंड का और फिर किसी तरीके से पठान जिम को बटन दबाने से रोक देता है और इसी के साथ एक बड़ा हादसा टल जाता है। मतलब उन लोगों की जान बच जाती है और फिर पठान भी जिम को खत्म कर देता है। लेकिन उसको मारने से पहले उसके मेडल अपने पास रख लेता है, जिसकी असली हकदार उनकी मैम डिम्पल कपाड़िया जी थी। उसके बाद लूथरा जी पठान के सामने आकर उसको बोलते हैं कि हमें टाइगर और कबीर को इस गैंग में लाना पड़ेगा और दुनिया से अपने भारत देश को बचाना पड़ेगा, जिसमें तुम सभी की हेल्प लगेगी। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।